नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम राशिफल के बारे में बता रहे हैं कि सितंबर महीने का राशिफल हर राशि के अनुसार कैसा रहेगा, तो आज हम पंडित जी से जानेंगे सिंह राशि के बारे में कि इनका राशिफल सितंबर में कैसा रहेगा, किस चीज का ध्यान रखना है और किस किस चीज में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो पंडित जी, आज आप हमारे दर्शकों को लाभान्वित करिए कि जो ये सिंह राशि का राशिफल है वो कैसा रहेगा। पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सिंह राशि का गोचर कैसा है इस समय। सिंह राशि का गोचर, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लग्न में ही होंगे, अपने ही राशि में होंगे। सूर्य के साथ द्वितीय बुध भी लग्न में ही होंगे और साथ में केतु हैं, और सामने सप्तम भाव में राहु की स्थिति है। द्वितीय भाव धन भाव में, परिवार भाव में मंगल की स्थिति है, और द्वादश भाव के कर्क राशि में शुक्र की स्थिति है, और एकादश भाव आय भाव जिसे कहते हैं मिथुन राशि में गुरु की स्थिति है, और अष्टम भाव मीन राशि में शनि की स्थिति है। अच्छा। इसके अनुसार जो फल आएंगे वह आपको बतला दिया जाता है। सबसे सर्वप्रथम पंडित जी से हम जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए जो सितंबर का महीना है वो स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए मिली जुली समस्याएं हो सकती है, जैसे विशेषकर आंखों की तकलीफ, सिरदर्द, माइग्रेन हो सकता है, और उच्च रक्तचाप की भी समस्या आ सकती है। ब्लड प्रेशर की भी समस्या होने की संभावना है, इसलिए कि सिंह राशि में सूर्य और केतु की स्थिति है। अच्छा। तो इसलिए मिली जुली समस्याएं स्वास्थ्य के लिए होगी, और जो मैं बतलाया उतना रोग होने की संभावना है। तो मतलब स्वास्थ्य के ऊपर अपना ध्यान आप अवश्य रखें सिंह राशि के जातक। हाँ। तो अब हम पंडित जी से जानते हैं कि शिक्षा और संतान के लिए ये सितंबर का जो माह है उसका कैसा राशिफल रहेगा। देखिए, शिक्षा और संतान का भाव पंचम भाव है जी, और पंचम भाव धनु राशि का है। सिंह राशि वालों के लिए पंचम भाव धनु राशि का है, और धनु राशि के स्वामी एकादश भाव में मिथुन राशि में स्थित हैं जी। वहां से सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं जी, तो उनकी अपनी राशि है। तो शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होगी। यदि सिंह राशि वाले जातक स्वयं अगर विद्यार्थी हों तो उन्हें शिक्षा में भी सफलता प्राप्त होगी, या नहीं उनका संतान भी अगर विद्यार्थी हो तो संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिलेंगे। मतलब विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। अच्छा है जी। दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानेंगे कि सितंबर के महीने में जो नौकरी और व्यवसाय हैं ग्रहों के अनुसार वो कैसा उनका रहेगा, कैसा फल प्रदान करेंगे। देखिए, नौकरी और व्यवसाय दसम भाव कर्म भाव है जी। कर्म में अब नौकरी सफलता देगी या व्यवसाय। जी। नौकरी सप्तम भाव छठे भाव से देखी जाती है और व्यवसाय सप्तम भाव से। जी। अब छठे भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में है। अच्छा। जो विपरीत राजयोग बना रहा है। जैसे आप बताते हैं कि दुखद भाव का स्वामी दुखद में चला जाए तो विपरीत राजयोग होता है, विपरीत राजयोग बनाता है जी। तो नौकरी में सफलता अवश्य मिलेगी जी। और व्यवसाय की बात जहां तक है तो व्यवसाय के लिए दसम भाव वृष राशि का है। शुक्र 12वें घर में अच्छा फल देता है, वो भी कर्क राशि में है। अच्छा। कर्क में, तुला में, वृष में जब 12वें भाव में हो तो अच्छा फल देगा। तो व्यवसाय के लिए भी अच्छा ही रहेगा, और उसमें सप्तम भाव कुंभ राशि का है। जी। अब कुंभ राशि में राहु की स्थिति है, तो व्यवसाय करने वालों के लिए एक बात होगी कि व्यवसाय अगर करेंगे तो बहुत जल्दी चढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा। लेकिन एक धराम से हानि के तरफ भी चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि राहु की स्थिति है सप्तम भाव में, तो हानि की तरफ। मतलब जो व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। शुरू में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा चला जाएगा, हाँ। परंतु कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि वो खराब भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा, राहु का यह स्वभाव होता है। अच्छा। अच्छा। हाँ, नीचे ले ही जाएगा। अच्छा। तो नौकरी और व्यवसाय ये दोनों बातें हो गई जिनको नौकरी में लाभ है, अब व्यवसाय में
लाभ है या हानि है, हाँ, दोनों बातें हो गई। दोनों बातें हो सकती हैं, और अलग अलग जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग अब फल भी होता है, मूल जन्म कुंडली में क्या स्थिति है उसके अनुसार तो कुछ बदलाव होगा ही। परिवर्तन होता ही होता है। चलिए दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए सितंबर में आय और धन, इनकी स्थिति कैसी रहेगी। आय एकादश भाव से देखा जाता है, 11वें भाव से। इनकम, ठीक है। 11वें भाव में के मिथुन राशि में गुरु की स्थिति है। हालांकि मिथुन राशि शत्रु राशि कहलाता है गुरु का, लेकिन उतना बड़ा शत्रु राशि नहीं है और अतिचारी है, तो ये शीघ्र फल भी देंगे जी। गुरु जहां बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फल का विस्तार करते हैं। अतिचारी है, शीघ्र फल भी देंगे, तो आय की स्थिति अच्छी रहेगी। विस्तार करते हैं का मतलब क्या होगा पंडित जी इसमें? मतलब जिस भाव में बैठते हैं जी, उस भाव के फल को ज्यादा देते हैं। अच्छा, इसको विस्तार करते हैं। अच्छा, मतलब अगर कहीं से हमें लाभ होना है तो अधिक लाभ के चांसेस हो सकते हैं, और अधिक लाभ के चांसेस, और साथ साथ अनेक लाभ के भी चांसेस, अच्छा, अनेक स्रोत भी खुल सकते हैं। हाँ, कि अलग अलग जगहों से हमें लाभ की प्राप्ति हो। ये विस्तार हुआ। जी जी। अब इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, और पंचम भाव धनु राशि का है, गुरु की ही राशि है, और पंचम भाव निवेश का भी भाव है। अब निवेश से लाभ होगा कि नहीं होगा? निवेश का स्वामी आय भाव में बैठे हुए हैं, तो निवेश से तो लाभ होगा। और किस चीज का निवेश करें, तो बृहस्पति गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं सोना का, पीतल का, पीले वस्तुओं का। जी जी जी, पुस्तक, पीले वस्तुओं का। अच्छा अच्छा। तो अगर किसी पीली वस्तुओं का निवेश करें, वस्तुओं पर निवेश करें, सोना में निवेश करें, पीतल में निवेश करें जी, तो अधिक लाभ की संभावना हो जाएगी। अच्छा, लाभ तो होगा। अच्छा। अब इसके बाद धन की स्थिति क्या रहेगी? तो धन भाव भी कन्या राशि का है जी, जिसका स्वामी बुध लग्न में ही है। तो लग्न में होने के कारण सूर्य और बुध लग्न में है, केतु लग्न में है, तो जातक को आत्मविश्वास की कमी नहीं रहेगी। अच्छा, और धन कमाने के लिए ये बहुत परिश्रम करेंगे। अच्छा, धन कमाएंगे भी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आत्मविश्वास होता है तो हमें अधिक बल मिल जाता है कुछ करने के लिए, हम उससे अच्छे से किसी काम में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सूर्य है लग्न में, अपने राशि में तो ऊर्जावान भी हैं, ये धन तो कमाएंगे। अच्छा, लेकिन मंगल की स्थिति है द्वितीय भाव में जी। मंगल भी योग कारक ग्रह है जी, चतुर्थ भाव और नवम भाव का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में है स्थित, तो धन की बचत का भी योग बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन साथ साथ ये मंगल प्रशासनिक ग्रह है जी, ये परिवार के अंदर प्रशासन दिखाएंगे, वाणी में कठोरता रहेगी, तो आपसी सामंजस्य खराब हो सकता है परिवार में। तो इसलिए इस पर जरा ध्यान रखें, ठीक है, कि हम कर्कश वाणी नहीं करें और अपना सामंजस्य बना के रखें परिवार के सदस्यों से, तो ये ठीक रहेगा। अच्छा, अब हम पंडित जी से जानेंगे कि सिंह राशि के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन ये सितंबर के महीने में कैसा रहेगा। देखिए, विवाह सप्तम भाव से देखा जाता है जी। सप्तम भाव कुंभ राशि का है, और कुंभ राशि का स्वामी शनि अष्टम भाव में है जी। अष्टम भाव बदलाव का है। अच्छा, सप्तम भाव में राहु की स्थिति है, और सूर्य और केतु का दृष्टि भी सप्तम भाव पर है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है सप्तम भाव पे। और जहां तक मैं जानता हूं कि द्वितीय भाव में अगर मंगल हो तो वह भी कुछ अंश तक मांगलिक कहलाता है, कारण कि मंगल की सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है जो ससुराल का भाव है। अच्छा, अब यहाँ तो पत्नी से विवाद तो दे ही रहा है जी, साथ साथ ससुराल से भी विवाद की संभावना है। अच्छा, तो तलाक तक की स्थिति हो सकती है, इसलिए ये अष्टम भाव बदलाव का है। अच्छा, तो तलाक की भी स्थिति हो सकती है, लेकिन एक जान में जान है कि एकादश भाव से गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो मतलब वो संभाल लेंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट कर देंगे। अच्छा। उस वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। अच्छा, पर ये कि हम भी थोड़ी सावधानी रखें, जैसे पंडित जी ने बताया है। अब हम जानेंगे कि सिंह राशि के लिए ये जो सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और निवेश ये कैसे रहेंगे। तो निवेश तो मैं बतला चुका हूं, अप्रेम संबंध धनु राशि है, गुरु की सीधी दृष्टि है, प्रेम संबंध अच्छा रहेगा,
जिनका विवाह नहीं हुआ हो प्रेम संबंध में जी, उसमें सहूलियत आ सकती है, विवाह होने की संभावना बढ़ सकती है। अच्छा, मतलब जो जातक हाँ, शादी के इच्छुक हैं उनके विवाह होने की संभावना है। हाँ। जी जी। तो अब हम जानेंगे पंडित जी से कि कुल मिलाकर ये सिंह राशि के लिए सितंबर में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। अब देखिए, पारिवारिक स्थिति द्वितीय भाव सप्तम भाव का तो हम बतला चुके हैं। चतुर्थ भाव तो मंगल से संबंधित है, तो वो भी हम बतला चुके हैं। अब रह गई बात कि पारिवारिक स्थिति द्वितीय भावी परिवार का, चतुर्थ भावी परिवार का मंगल से कनेक्टेड है, तो पारिवारिक स्थिति में उलझने तो हैं। अच्छा, पारिवारिक स्थिति में उलझने तो हैं, इसमें जरा संभल के काम करना चाहिए, बात बोलनी चाहिए। अच्छा, संभल के ले चलना चाहिए। अच्छा दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि सिंह राशि के लिए सितंबर महीने का राशिफल, तो उन्होंने बताया स्वास्थ्य ठीक भी रहेगा और कहीं कहीं बीपी की समस्या या सर दर्द, माइग्रेन, इनकी परेशानी हो सकती है, तो इसके बारे में आप जरूर सावधानी रखें। शिक्षा और संतान को लेकर पंडित जी ने बताया सब अच्छा ही रहेगा, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। आय और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पे जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उससे कटुता आ सकती है, पर गुरु की दृष्टि वहां होने से उनका बचाव हो सकता है। और जो जातक शादी करने के इच्छुक है उनकी भी शादी होने की संभावना है। तो अब हम पंडित जी जानेंगे कि इस राशि के लिए, सिंह राशि के लिए आप उपाय अवश्य बताएं। सिंह राशि वालों के लिए उपाय, सूर्य को अर्घ्य देना जी, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना जी जी, सूर्य की आराधना करना, यही उपाय उत्तम रहेगा। अच्छा, जो उपाय दर्शकों पंडित जी ने बताए हैं उनको आप जरूर अपनाएं ताकि आपको लाभ मिले, और जो सावधानियां बताई हैं उनका भी ध्यान अवश्य रखें। इसी जानकारी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करती हूं। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।